नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर ये लक्षण आप में भी है तो आप मांगलिक दोष के शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों की ना चार्ट दर्शा देती है कि ये मांगलिक है, और वो कैसे दर्शाते हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को पता ही नहीं कि वो मांगलिक है या नहीं। तो आज छोटी छोटी कुछ लक्षण हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ये मांगलिक दोष क्यों लगता है ये भी मैं बताऊंगी, और साथ में कुछ उपाय भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि मैं जब ये चार्ट देखती हूँ अपने क्लाइंट्स के, तो ज़्यादातर मैं मांगलिक दोष के केस को ही हैंडल करती हूँ। और ये जो ज्योतिष शास्त्र में ना मंगल दोष को माना भी गया है कि या तो शादी में देरी होगी, या तो अड़चने आएंगी, या फिर वैवाहिक लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा, संतान उत्पत्ति में कमी आएगी या परेशानी आएगी। इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है अगर मांगलिक दोष है जातक के या जातिका में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बातें करेंगे वो बात है कि जिन व्यक्ति की शादी से पहले, यानी कि कुंडली देखकर ये पता किया जा सकता है, इसलिए कुंडली भी दिखवाते हैं बहुत लोग कि कहीं जातक या जातिका मांगलिक तो नहीं। और इसी वजह से बहुत सारे रीजंस सामने आते हैं, जैसे कि लड़का या लड़की, उनकी कुंडली में अगर दोष है तो यानी कि उग्र मंगल के उग्र दशा के कारण ही मांगलिक दोष लगता है। तो जैसे कि कुंडली में ये दोष तभी हम समझ सकते हैं जब कुंडली में उग्र मंगल फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट हाउस या फोर्थ 12th हाउस में हो। ठीक है, तो इसका प्रभाव जो हो जाता है वो हानिकारक हो जाता है, यानी मंगल का प्रभाव। तो इसी प्रकार कुंडली को मांगलिक दोष युक्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो मांगलिक होने पर ना शादी होने में काफी परेशानी आती है। मंगल दोष से व्यक्ति पर ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, और जैसे अन्य प्रभाव भी आते हैं, जैसे कि तेज गुस्सा, दुस्साहसिक, बहुत ज़्यादा साहस और बहुत ज़्यादा गुस्सा, ऐसा गुस्सा कि सामने कौन खड़ा है पता ही नहीं, बड़े हैं या छोटे हैं, क्या है हमें पता नहीं चलता। उस वक्त जब इन मांगलिक जातक को या जातिका को गुस्सा आता है तो ये सामने वाले को धो डालते हैं। जी हाँ, और देखिए व्यक्ति में ना ऊर्जा को गतिशील बनाए रखने के लिए इस दोष के असर को कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल उग्र स्थान में है। मंगल उग्र हो जाता है मांगलिक का जब हम लोग बात करते हैं कि, या फिर जातक या जातिका जो मांगलिक होते हैं। देखिए, मांगलिक होने का ना जो सबसे पहला लक्षण होता है कि मंगल के जातकों के आंखों पर इसका असर जरूर पड़ता है, या फिर कह लीजिए कि आंखों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। सरदर्द की बीमारी रहती है, माइग्रेन रहता है। अक्सर इन लोगों में देखा जाता है कि अपच की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मंगल के जातकों में विशेष रूप से देखा जाता है। तो इसीलिए जो मांगलिक व्यक्ति है उनके आंखों में परेशानी होना ही रहता है। अगर अभी भी नहीं है तो बाद में भी ये दिखाई ज़रूर देता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मांगलिक जातकों को एक आंख से दिखना भी कभी कभी बंद हो जाता है। ठीक है, तो शरीर में खून की कमी भी आ जाती है, जोड़ ठीक से काम भी नहीं कर पाता है, यानी कि अगर कोई जॉइंट्स में पेन आ जाती है या फिर किसी भी तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो होती है मंगल के साथ देखने को मिलता है। और अगर मंगल के साथ केतु है तो वो और ज़्यादा अशुभ माना जाता है। मंगल के साथ अगर बुध है तो इसका प्रभाव बहुत ही गलत पड़ता है जातकों पर। ठीक है, तो इसके उपाय भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है ना, उन्हें हनुमान जी की पूजा रोजाना करनी चाहिए।
अगर रोजाना नहीं भी कर पा रहे हैं तो मंगल और शनिवार को तो ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और जो होता है चमेली का तेल, इसका चोला भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखिए सफ़ेद रंग का सुरमा भी कहते हैं कि बहुतों को सफ़ेद रंग का सुरमा भी लगाना चाहिए, लेकिन वो कैसे लगाए? अभी तो ये सारी चीज़ें मिलती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि सफ़ेद रंग का सुरमा जो है, जिसे हम काजल कहते हैं, वो मिलता भी है कि नहीं। लेकिन पुराने ज़माने में ना सफ़ेद रंग का सुरमा लगाने को कहा जाता था। तो इसीलिए इसका जो एक और उपाय है वो मैं बताती हूँ कि जब भी घर से बाहर निकले ना तो थोड़ा सा गुड़ खाकर निकला कीजिए, अगर मंगल के जातक है तो, मांगलिक है तो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप अपने गुस्से पर भी उस दिन काबू रख पाएंगे जिस दिन आप गुड़ खा के निकलेंगे, यानी कि आपको रोज निकलना है, क्योंकि बाहर आपको पता नहीं ना कब गुस्सा आ जाए, कब आप किस पर गुस्सा डाल दो अपना गुस्सा, क्योंकि गुस्से पर तो आप लोगों को कंट्रोल होता ही नहीं है। मंगल के जातकों को अगर बुरे पोजीशन में है, मांगलिक है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा गुड़ खाकर ही घर से निकला कीजिए। साथ में अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। देखिए यहाँ पर ना मांगलिक जो लोग होते हैं ना, इन लोगों की कमी ही यही पकड़ी जाती है कि ये बड़ों का सम्मान ना जब इनको गुस्सा आता है तो करना भूल जाते हैं, नहीं करते। तो इसीलिए बड़ों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो इन लोगों में एक लांछन भी लगने की प्रवृत्ति होती है कि ये इंसान बड़ों का सम्मान तो करता ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ख्याल रखिएगा। ज्योतिष के अनुसार भी ना व्यक्ति के जो होते हैं मंगल प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर शादी से पहले अगर मंगल को ठीक करना रहता है ना, तो कहा जाता है कि मंगल को पीपल के पेड़ से, केले के पेड़ के साथ विवाह करा देना चाहिए। ठीक है, और ये कराना भी होता है, जिससे क्या होता है, मंगल के जातकों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है शादी के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि बहुत से ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो अभी जानना ज़रूरी है। यानी कि मंगल के जातक यानी मांगलिक को हमेशा अपने को एक शांत स्थितिशील जगह पर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका उपाय ही ना करें, अगर इसकी कोई हम सटीक एक रास्ता ही ना निकालें, तो मंगल के जातकों का दिन ब दिन ये सारी चीज़ें जो होती है बुरे तरफ में चली जाती हैं। अब बहुत से लोग हैं जो अपना मतलब जान जाते हैं कि मैं मांगलिक हूँ। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग मांगलिक है या नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग जो हाउस होते हैं, हाउस काउंटिंग होती है, उसको हम लोग काउंट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये मंगल दोष से पीड़ित है यानी मांगलिक है। ठीक है, अब मंगल दोष का कटाव भी हो जाता है कब, अगर जातिका मांगलिक है और जातक भी मांगलिक है तो ये दोष कट जाता है। लेकिन अगर जातक मांगलिक है, जातिका मांगलिक नहीं है, तो ये दोष रह जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे, और साथ में एक कुंभ विवाह होता है, जो कुंभ विवाह कराने से मांगलिक जातक या जातिका के शादी होने से पहले कुंभ विवाह कराना ये शुभ माना जाता है, जिससे क्या होता है, ये मांगलिक का बुरा प्रभाव, मांगलिक का दोष जो है वो कट जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।